हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदा सिंह आप लोग की बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ एंड तक, और ब्लॉग पसंद आने तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये ब्लॉग पार्टी वाले दिन की है, जो मेरा पिछला ब्लॉग गया था हल्दी वाला, उसी के बाद ये पार्टी रिसेप्शन पार्टी थी, उस दिन की ये ब्लॉग है। तो बारात का तो ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो थोड़ी सी शूट किए थे तो उसमें ऐड कर दिए थे हल्दी वाला वीडियो में। और ये रिसेप्शन का सुबह का ही ब्लॉग है और रात में था पार्टी। तो अभी मैं अपने आईब्रो प्ले कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रही थी, और आए थे घर से, तब से घर की सफाई में लगे हुए थे। तो उस दिन की है। उसके बाद अपन आईब्रो बनाएंगे, उसके बाद सुबह के जो काम होते हैं, नहाना, बाल धोना, क्लीनिंग करना, सब काम हो चुकी है। उसके बाद मैं आईब्रो बनाने जा रही हूँ, और उसके बाद जो काम है सेट लगाना चूड़ी का, और जो काम है। फिर एंड में हमको याद आया मेहंदी लगाना, फिर वो भी थोड़ा सा लगा लिए। टाइम तो नहीं था, लेट हो चुकी थी, पर फिर भी थोड़ी सी लगा लिए। तो आप लोग बने रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की ब्लॉग आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आने पे एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं चूड़ी का सेट लगा रही हूँ। जो साड़ी मुझे पहननी है, ग्रीन कलर की साड़ी पहननी है, तो उसके लिए मैं चूड़ी की सेट लगा रही हूँ। और मैं चूड़ी पर्सनली हर कपड़ा के लिए अलग अलग लेती नहीं हूँ, और जो कलर थोड़ा सा भी रहता है तो उसको पूरे जितने मेरे पास चूड़ी है सब में से जो मैचिंग साड़ी के हिसाब से कलर डिज़ाइन के अनुसार जो लगेगा उसको मैं सेट बना लेती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे ग्रीन साड़ी पहननी है, तो ग्रीन चूड़ी मेरे पास थी, और उसमें जो जिस तरह से सेट परफेक्ट साड़ी में लगेगी उस तरह से मैं लगा के इसको रेडी करूँगी, और फिर मैं वही पहनूँगी। क्योंकि शाम में रेडी होते समय ये सब पहले से कर लीजिए तो रेडी होना बहुत ईजी हो जाता है, टाइम भी बहुत कम लगता है। वैसे भी हम लोग को सजने में तो थोड़ा टाइम लगता है, और ये सब काम पहले से कर लीजिए तो थोड़ा सा सही रहता है। तो यहाँ पे मैं सेट लगा कर रख दूँगी। अभी पहनना नहीं है, अभी टाइम यहाँ हो रहे हैं 2 या 3 बज रहे होंगे। उसके बाद मुझे अचानक याद आया कि अभी मैं चूड़ी का सेट लगा ही रही थी, तो तभी मुझे मेहंदी पर नज़र आई गई। क्योंकि गांव गई थी तो वहाँ से मैं चूड़ी लाई, मतलब लेकर गई थी, तो उसी में मेरा एक मेहंदी के रखा हुआ था। फिर मैं उसको देखकर याद आया कि थोड़ा सा मेहंदी भी लगा लेते हैं, और सुबह से मेरा बिल्कुल भी याद नहीं रहा। देखिए यहाँ पर लग चुकी है, और आप लोग बताइएगा। नज़दीक से तो दिख नहीं रही है, पर जितना दिख रही है पहनेंगे उसके बाद मैं दिखाऊंगी आप लोग को कैसे लगी मेरी चूड़ी की सेट। अब तो ज़रूर बताइएगा। तो मैं इसी तरह से अपना चूड़ी का सेट बनाती हूँ खुद से। ऐसा नहीं कि कपड़ा लिए फिर उसका मैचिंग दुकान से लगवाएं। पहले मैं ऐसा करती थी, फिर मैं सोची कि इतना सारा चूड़ी ले लेकर, और ऐसे भी बहुत ज़्यादा चूड़ी हो गया है, तो फिर मैं अपने से सेट बनाने लगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुझे मेहंदी चूड़ी रखने गए तो मेहंदी पे हमको ध्यान आया, फिर मैं मेहंदी लगाने लगी। और ज़्यादा डिज़ाइन तो नहीं बनाई, हल्का बनाए क्योंकि टाइम नहीं था, काफ़ी लेट हो गई थी। सूखने में टाइम चाहिए, और वो भी ठंडी के मौसम है। गर्मी में तो बहुत जल्दी सूख जाती है, पर अभी तो ठंडी के मौसम में जल्दी सूखती नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लगा लूँगी, और एक ही हाथ में लग पाती है क्योंकि एक ही सुखाने में जाने के टाइम हो गई, और फिर उल्टे हाथ में लगाना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैं नहीं लगा पाई। सीधे हाथ में तो लगा ली थी, सीधे हाथ में नहीं, सीधे हाथ से लगा ली थी। और जब सीधे हाथ में लगाने थे तो उल्टे हाथ से लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। और वैसे मैं लगा लेती हूँ, पर अभी टाइम नहीं थी इसलिए मैं नहीं लगाई। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसी मेहंदी लगाई हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से लगी है, अच्छी है कि नहीं। तो इसी तरह से लगा लिए। उसके बाद हम लोग रेडी होंगे, यही सुखाने और साफ़ करते करते शाम हो गई थी, जाने का वक्त हो गया था। फिर हम लोग पार्टी में जाने के लिए रेडी होने लगे। तो आप लोग बने रहिए एंड तक। और ये तैयारी केवल पार्टी के लिए ही नहीं हो रही है, कोई और वजह है। और किस वजह, और मतलब एक तो है हम लोग को पार्टी में जाना, और दूसरी एक कुछ और है, वो है आप लोग के लिए सरप्राइज़। और आप लोग बने रहिए। तो इस ब्लॉग में तो आप लोग को शायद नहीं पता चले कि एक और कौन सी वजह है
के लिए इतनी तैयारी हो रही है, मेहंदी लगाना, इतना रेडी होना। केवल पार्टी में जाना होता तो इतना तो मैं नहीं करती, अक्सर मैं जाती हूँ तो मैं इतना तो रेडी नहीं होती हूँ, मेहंदी उन्हें सारी चीज़ लगाकर। और आप लोग बने रहिए, आप लोग को पता चलेगा कि एक और कौन सा वजह है जिसके लिए इतनी तैयारी हो रही है। तो पहला तो पार्टी है और दूसरा कुछ और है। तो बने रहिए आप लोग, एंड तक पता चलेगा।
तो यहाँ पे सारे फ्रेंड हम लोग आ गए हैं खाना खाने। और हम लोग पहले बनारसी साड़ी पहनने के लिए रेडी हुए थे, फिर हम लोग किसी कारण से नहीं पहने और ये सामने जो है मेरी फ्रेंड वो पहन ली थी और उनको पता नहीं था कि हम लोग नहीं पहन रहे हैं। जब पार्टी में हम लोग जब इकट्ठे हुए तब समझ में आया कि चाहिए केवल अकेले ही पहने, हम लोग नहीं पहने। और फिर डांस की, ये हस्बैंड वाइफ दोनों लोग डांस कर रही हैं। उसके बाद सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा किए, ज़्यादा नहीं किए, थोड़ा सा किए, क्योंकि हम लोग को डांस ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है, इनको आता है। तो देखिए कितने अच्छे डांस कर रही हैं। आप लोग तो खाने के लिए जीती है, हम जीने के लिए अच्छा फिर से आप लोग तो जीने के लिए खाते हैं, हम तो खाने के लिए जीते हैं। वाह वाह वाह, ताली बजाइए। छठा बार हो गया खाते खाते। तो चले फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग भी ऐसा ही कुछ होगा, कुछ सरप्राइज है, तो आप लोग बने रहिए एंड तक।